जो मकसद था और जो मकसद अभी भी है और आगे भी रहेगा, वो ये है कि जो डिविसिव फोर्सेस हैं पूरी कंट्री में, उन डिविसिव फोर्सेस का यूनाइटेडली मुकाबला किया जाए और उसमें हर वो शख्स या हर वो पार्टी उन्होंने पार्टिसिपेट किया जो इस आइडियोलॉजी के हैं कि हिंदुस्तान में डिविसिव फोर्सेस का चलन जो है वो किसी तरीके से बंद करना है और इंडिया को एक प्लूरलिस्टिक कंट्री के तौर पे जो पहले था उसकी पोजीशन रिस्टोर करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी उसमें उस वक्त पार्टिसिपेट किए वो आइडियोलॉजिकली इस चीज से कमिटेड थे, उनका कन्विक्शन था और उनकी कमिटमेंट थी उस आइडियोलॉजी के साथ। अब उस आइडियोलॉजी के बारे में अगर किसी को कोई शक है या किसी को उसके चलन के बारे में, उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी स्ट्रेंथ के बारे में कोई शक है, तो ये उनकी कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमजोरी है। और बजाय ये कि वो उस कन्विक्शन और कमिटमेंट को स्ट्रेंथन करें या उसको सॉलिडिफाई करने के वास्ते अगर किसी को कुछ लगता है उसमें अपना रोल अदा करे, उसके ऊपर आलोचना करना जो है, दिस इज लैक ऑफ दैट कमिटमेंट एंड लैक ऑफ दैट कन्विक्शन। दूसरी वजह यह हो सकती है कि किसी को कोई मजबूरी भी हो सकती है, कहीं पे अपीजमेंट की मजबूरी हो सकती है, कहीं पे गवर्नेंस को ग्रास रूट तक ले जाने में जो नाकामियां आ रही हैं उसकी ये मजबूरियां हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में ये वही लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि आया कि ये मजबूरी है उनकी अपीजमेंट के वास्ते या उनका कन्विक्शन और कमिटमेंट की कमजोरी है। बाकी इंडिया ब्लॉक का जिन लोगों ने फायदा उठाया तो वो भी सामने है। अब इंडिया ब्लॉक में जो लोग थे उनके साथ में अलायंसेस भी हुए और अलायंसेस के टाइम पे कुछ लोगों का परसेप्शन, उन लोगों के बारे में जो परसेप्शन था मैदान में, वो परसेप्शन तभी चेंज हुआ जब इंडिया ब्लॉक ने वो फैसिलिटेट किया। जैसे हम यहाँ की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो उस वक्त जब अलायंस की बात हुई बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, तो फारूक साहब की रिक्वेस्ट पे या उमर साहब की रिक्वेस्ट पे राहुल गांधी जी उनके घर गए